नहीं नहीं, सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर ऐसे लोगों को चलो दे भी दिया, कुछ लोगों के लिए जो उनको भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो उनका सिलेंडर अब काम नहीं आने वाला। ना ही उनके वो राशन तो पहले से ही जनता को मिलता चला आ रहा है। कांग्रेस ने तो इतने काम किए हैं, अगर कांग्रेस इस तरह से गिनती करती तो कांग्रेस तो आज बहुत कुछ एक बात बताइए, राम मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट करेंगे कि नहीं? जी नहीं, हम भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करते और हम भाजपा को बिल्कुल अब वोट कभी करा ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं करा, मैं तो हमेशा से कांग्रेस ही हूँ और जनता भी अब समझ चुकी है अब मोदी को जाने का। अब नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। सबसे बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, या ईवीएम को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ ना में, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए पूरे नमस्कार। इस समय दिल्ली में प्रदेश कार्यालय की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय कार्यालय पर इस समय अगर हम कांग्रेस की बात करें तो महिलाओं का एक बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अलका लांबा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया महिला आयोग का कांग्रेस का, उसके बाद से आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से महिला आबादी कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ा रही है, तो क्या वाकई में 24 चुनाव में महिला आबादी अगर 50% की बात करते हैं तो इस बार क्या सत्ता में परिवर्तन करेगी? महिलाओं का आज बड़ा संगठन यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं कि देश की 50% की आबादी है। मोदी ने भी कहा कि हम 33% का आरक्षण लेकर आते हैं। क्या ये महिलाएं इस बार मूड में है कि सत्ता बदलेगी, मोदी की सत्ता जाएगी, राहुल की सत्ता आएगी? देखिए, अगर महिलाओं की बात की जाए, महिलाएं तो इस बात से दुखी हैं कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सबके सब रेपिस्ट और बलात्कारी हैं। उनके ऊपर एक से एक घिनौने केस लगे हुए हैं। तो महिलाएं तो सबसे पहले तो इस चीज से दुखी हैं, तो वो तो बदलाव चाहेंगी ही। लेकिन सरकारें तो कहते हैं सबसे सुरक्षित महिलाएं अगर है तो वर्तमान की सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा, हमने योजनाएं दी। देखिए, महिलाओं का सम्मान तो इस चीज से देखा जा सकता है कि जो देश की चुनिंदा महिला पहलवान है, मोदी जी ने उनकी भी नहीं सुनी और उनके लिए भी एक बोला जाए तो मैं ज्यादा घटिया शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मोदी जी ने उन्हें नीचा दिखाने का काम किया है। जो उच्च लेवल की महिलाएं हैं उन्हें मोदी जी नहीं बख्श पा रहे हैं, तो जो आम जनता है, आम लेडीज हैं, उनको मोदी जी कैसे बख्श? चलिए हम बात करते हैं इस बार 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में क्या है, राहुल गांधी को आप देखना चाहेंगे या फिर मोदी पसंद होंगे? हम राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। मोदी बिल्कुल पसंद नहीं है और मोदी जी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगे और कर ही नहीं रहे हैं। क्या बोलते हैं, ये तो पहले से ही औरत के लिए खिलौना समझते आए हैं। हाँ, मोदी कहते हैं कि सम्मान करते हैं महिलाओं का, हम संसद में भेजेंगे महिलाओं को। वो तो सारे जुमले उनके झूठे निकले हैं। उनका कोई भी काम सही नहीं है और किसी को भी पसंद नहीं है। वो राम के नाम पे इंसान को भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। राम को कौन नहीं जानता? राम को क्या हम नहीं जानते? क्या हम नहीं पूजा करते? क्या राम के लिए क्या कोई मोदी के आने से ही थोड़ी ना को राम को जानते हैं? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि महिला खुश है कि राम मंदिर मोदी ने बनवाया, वोट करेंगे। जो उनके चुनिंदा कुछ लोग हैं बस वही उनके लिए अच्छे हैं। मोदी उनके लिए चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो, बाकी और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की देखिए आंखों में आंसू आते थे तो हमने सिलेंडर मुफ्त में दे दिया, राशन मुफ्त में दे दिया। कह रहे कि महिला हमें छोड़ के कांग्रेस की तरफ क्यों जाएगी? नहीं नहीं, सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर ऐसे लोगों को चलो दे भी दिया, कुछ लोगों के लिए जो उनको भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो उनका सिलेंडर अब काम नहीं आने वाला। ना ही उनके वो राशन तो पहले से ही जनता को मिलता चला आ रहा है। कांग्रेस ने तो इतने काम किए हैं, अगर कांग्रेस इस तरह से गिनती करती तो कांग्रेस तो आज बहुत कुछ राम मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट करेंगे कि नहीं? जी नहीं, हम भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करते और हम भाजपा को बिल्कुल अब वोट कभी करा ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं करा, मैं तो हमेशा से कांग्रेस ही हूँ और जनता भी अब समझ चुकी है अब मोदी को जाने का। अब अच्छा, किचन चलाती है, एक सवाल है आपसे, महिला है तो किचन में क्या दिक्कत हो रहा है या फिर पहले वाला ही सही था? 14 में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो सही थी या फिर 14 में जो बन गई मोदी जी वाली वो सही है? मोदी जी की सही नहीं है, मनमोहन जी की सही थी। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया और इन्होंने तो हमारे देश को कर्जा में डुबा दिया और ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे, सब कुछ बेच दिया। जो हमारी सरकार ने एक एक चीज इस तरह से जोड़ कर रखी थी जनता की सुविधाओं के लिए, उन्होंने सब बेच दिया, सब बिगाड़ दिया। अच्छा, महिला देखिए, एक सवाल है, आप लोग यहाँ पार्टी कार्यालय पर भी है, स्मृति ईरानी जी महंगाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने सिलेंडर लेकर सड़क पे बैठ जाती थी। स्मृति ईरानी फिर से अमेठी में क्या लग रहा है कि विजय तिलक लेंगी अपना? मुश्किल है, अब मुश्किल है क्योंकि अब इतना सिलेंडर महंगा है, तो स्मृति ईरानी क्यों नहीं आ रही सड़क पर उतर के?
इतनी महंगाई है, तब स्मृति ईरानी क्यों नहीं आ रही बाहर निकल के? अब उनका कोई भी ऐसा, अब कोई सवाल उठाने वाला अब कोई नहीं है। अब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक की दो बातें करके ये टीवी पे दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया भी अधिकतर उन्हीं का ही बोलती है, सच्चाई का सामना नहीं। मीडिया भी मतलब मोदी के ही गुणगान कर रही है। बिल्कुल जी, मोदी का ही गुणगान कर रही है। महिला आबादी से बात भी कर रही कि सब तो बिक चुके हैं जी, मीडिया भी यहाँ तक कि सच्चाई नहीं दिखा रही। और स्मृति ईरानी के सवाल पर कहा अब की बार राहुल गांधी के सामने टिकेंगे नहीं, पिछली बार क्या हुआ अलग बात है। देखिए, जब स्मृति ईरानी सिलेंडर के ऊपर कभी ऊपर चढ़ के बैठती थी, कभी उसे सर पे उठाती थी, तो तब सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में सिलेंडर 1100 का है। अब स्मृति ईरानी जी को क्या वो सिलेंडर दिखाई दे रहा? स्मृति ईरानी जी वो सिलेंडर को देखें और उसे पहचाने कि सिलेंडर वही है कि चेंज हो गया है, या सिलेंडर के अंदर कुछ ज्यादा क्वालिटी आ गई है कि वो 1100 रुपए का हो चुका है। अच्छे दिन आ गए शायद इसीलिए। अच्छे दिन तो मोदी जी के और स्मृति ईरानी जी के और अडानी अंबानी जी का है, बाकी तो सबको पिसी रहे हैं। स्मृति ईरानी जी का बयान रहता है कि फिर से जीतेंगे वहां से, इस बार फिर से खाता नहीं खुलेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? वो टाइम बताएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी जी के लिए कि वो अब की बार खाता नहीं खोल पाएंगी और अब की बार 0 बटा सन्नाटा आएगा और राहुल जी इस बार विजय होंगे। राम राज्य की जो बार बार बात हो रही है, मंदिर उद्घाटन, उससे निपट पाएंगे? प्रचंड लहर है हिंदुत्व की। प्रचंड लहर नहीं है, वो सब ईवीएम का खेल है। अच्छा, ईवीएम की लहर है जी, ईवीएम की लहर है। मैं आपको बता दूं, अभी जो राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसके तुरंत कुछ दिन बाद लखनऊ के अंदर 80 ईवीएम जलकर राख हो गई हैं। 80 ईवीएम में जलकर राख क्यों है, आज तक उनका कोई खुलासा नहीं हुआ है। मेरा अंदाजा ये है कि मेरा खुद का मानना ये है कि वो ईवीएम को चेंज किया गया है और ईवीएम इधर ला करके वो जला दी गई हैं। यानी ईवीएम का ही प्रचंड बहुमत में अगर आएगी सरकार तो लहर ईवीएम की होगी, राम मंदिर का नहीं होगा। देखिए, राम मंदिर तक बहाना है, राम मंदिर तो अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने राम मंदिर को मुद्दा बना रखा है। लेकिन कुछ जो हमारे हिंदू भाई हैं, समझदार हैं, जो अंधभक्त से अलग हैं, वो भी समझते हैं कि राम मंदिर या धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं की जा सकती है। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अगर धर्म के ऊपर राजनीति की जाए तो धर्म हमारे देश में इतने हैं, वो आपस में टकराए जाएंगे और देश का सत्यानाश हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के 24 चुनाव में जिस तरीके से चर्चाएं हुई, खुलकर आया कि राम मंदिर की जब बात हुई कि क्या वाकई में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा 24 चुनाव में। लेकिन जवाब यही है कि प्रचंड कहते हैं कि लहर, राम मंदिर का लहर हिंदुत्व का नहीं, ईवीएम का है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि वाकई में ईवीएम का ही जो वर्चस्व, उस पर जीत की गारंटी होगी भाजपा की, या फिर राम मंदिर मुद्दा कारगर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।